अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनता दल यूनाइटेड के, जेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ दरभंगा के पार्टी कार्यकर्ता सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कलन। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ दरभंगा के कार्यकर्ता सबके साथ जनसंवाद कार्यक्रम कलन। दरभंगा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता सब भाग लेलन। इस दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम के संबोधित कलन और कार्यकर्ता सब सरकारक फीडबैक लेलन। सभी सबके साथ पंचायत जिला में सब लोगों आज कोशिश की गई है और एकदम से सिलसिला शुरू करा। आज जो भी ये चौथा है लोगों के साथ काम करने की बात करूँगा तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना वायरस ये पहले तो सारे बात को ऐसे कहते हैं चर्चा कर, लेकिन अब कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या जांच करा बाहर से जो लोग आए, अब शुरू में तो अब जो केंद्र सरकार ने घोषणा किया था एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे, उसका पालन हुआ था। कुछ लोग किसी प्रकार आ जाते, इन बात में डेवलपमेंट में लोग इस बात को विकास दिखाई करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमने कहा कि इसको कुछ उपाय करना चाहिए ताकि बाहर में से इसको आए और बाहर जो हमको के लोग रहे साहब इतना फोन आया और की बात हमको नहीं। तीन इंतजाम किया हमारे इस आवासीय कार्यालय और फिर जो दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर है उसकी कार्यालय और फिर आपका प्रबंधन का कार्यालय, तीन जगह सब लोगों की बात, सब लोगों से बात और शुरू में ही हमने कहा कि सबसे बात हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र के पंचो पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी जिलाधिकारी के एक ज्ञापन द के मांग कयलनि एक संदिग्ध व्यक्ति के मौत उनका पंचायत में भऽ गेल हन। एकर जांच हेबाक चाही, कियाक तो व्यक्ति दिल्ली से आयल छल और रास्ता में ही बीमार पड़ गेल छल और घर आबैत आबैत वो दम तोड़ देलक। एक पूरा मामला में वो जांच के मांग कयलनि और संबंधित व्यक्ति के घर के बाकी मेंबर के जांच करेबाक मांग जिलाधिकारी से कयलनि। हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र के पंचो पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी जिलाधिकारी के एक ज्ञापन द के मांग कयलनि एक व्यक्ति के मौत उनका पंचायत में भेलन और वो व्यक्ति पिछला दिन दिल्ली से आयल छला। आबे के क्रम में रास्ता में ही तबियत बिगड़ गेल छल, जाय के बाद उनक मौत भ गेल। संदेह व्यक्त कयल जा रहल है जे उनक मौत कोरोना से भेलन, तें पूरा मामला के जांच करबाक ओ मांग कयलनि। ओ कहलनि जे मृतक के परिवार के सेहो जांच हेबाक चाही ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। रब्बो खातून वहाँ चौकी पर ले ना, चौकी पर वसीम, अरे वसीम चौकी पर वहीं हाँ
आप अंदर जाइए। 84 कौन है? 84 होगा, 83 है। हाँ 84 हो गया। मोहम्मद अमान, चौकी के पास आ जाओ। वही चौकी, वहीं रुको, वहीं। करते हैं हाँ अमन वही है। फैसल, यहाँ फैसल आता है क्या? अल्लाह से दुआ करो। बस अच्छा आप ये बताइए कि आप दिल्ली से कब आए? 2 तारीख को आए थे, सिंगवाड़ा गए थे, डायरेक्ट ब्लॉक गए थे, वहाँ मना कर दिया, यहाँ जांच पाँच नहीं होता है, घर जाइए। अच्छा फिर जाइए, फिर मैं घर वहाँ से फिर मैं यहाँ आ गई। ठीक है। सिद्धस्तपुर हाँ। सिद्धस्तपुर आ गए, तो मैं इलाज कराने के लिए जाती आज, तो रात को दम तोड़ दिया, उसका जाँच मुझे चाहिए। तो आप यहाँ DMCH ले जाने का कोशिश नहीं किए? हाँ, ले जाने के लिए करे, जब तक गाड़ी आया जब तक दम तोड़ दिया। अच्छा, जब तक गाड़ी आया दम तोड़ दिया, तो फिर आगे जांच मांगते हैं ना? डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के नामकरण कयल गेल। डाक अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में ई कार्यक्रम आयोजित भेल। 3 दिन के ई कार्यक्रम मनायल जायत, जैमे 3 दिवसीय सुकन्या महा लॉगिन डे के शुरुआत आई भेल हन। आधिकारिक एवं सामाजिक सेवा के प्रति अपन निरंतर कदम के आगा बढ़ाबैत 9/6/2020 से 3 दिन के ई कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। ठीक 9 बजे दरभंगा डाक अधीक्षक UC प्रसाद 9 सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खुलवेलन एवं सुकन्या समृद्धि वाटिका के नामकरण एवं स्थापना केलन। ई दरभंगा प्रमंडल के लेल गौरव के बात अछि। काफी दिन बाद लोग सब रेस्टोरेंट में भोजन के मजा लेलन। अनलॉक 1 के तहत राजधानी पटना के कई खाई पिए वाला रेस्टोरेंट के फेर से खोलल गेल। चंपारण मीट हाउस में आई सुबह से ही ग्राहक के काफी भीड़ देखल गेल। दुकान मालिक राजू बतौलन जे कोरोना के देखते तमाम एहतियात के साथ सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राहक के खाई के सुविधा प्रदान किया जा रहा है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव साइकिल से पटना बस स्टैंड पहुंचला। कोरोना काल में पप्पू यादव निरंतर लोग के और समाज के सेवा में लागल छथि। आयोपन पटना स्थित आवास से साइकिल से मीठापुर बस स्टैंड पहुंचला, जहां प्रवासी मजदूर के मदद केलन। पप्पू यादव बतौलन जे प्रवासी मजदूर पटना के मीठापुर बस स्टैंड से आबि रहल छथि, हुनका लेल खाई पिए के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। पानी बोतल देल जा रहल अछि ताकि वो बिहार के अन्य जिला में जहां वो रहे छथि, चाहे वो दरभंगा हो, किशनगंज हो या कोनो भी एरिया के रहे वाला हो, आसानी से पहुंच सके और भूखे नहीं रहे। पटना हाईकोर्ट के सुचारू रूप से चलेबाक लेल अधिवक्ता सब प्रदर्शन केलन। पटना हाईकोर्ट के सुचारू रूप से चलेबाक मांग के लऽ कऽ वकील सब पटना कोर्ट परिसर में प्रदर्शन केलन। वकील सब मांग कर रहल छथि जे कोर्ट चले और सब के लेल चले। प्रदर्शन कर रहल अधिवक्ता के संख्या करीब 50 छल। इनकर सबके कहब छल जे अगर कोर्ट चलत तो पूर्ण रूप से चले, नहीं तो पूर्णतः बंद रहे। एकर व्यवस्था से आम वकील के काम करे में कठिनाई भ रहल अछि। हाईकोर्ट पूरी तरीके से बंद है, आज भी बंद है पूरी तरीके से। उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई अर्जेंट मैटर किया जाएगा, लेकिन आज समय में 4th 5th लॉकडाउन में सब कुछ अनलॉक हो गया। मंदिर, मस्जिद, कार्यालय, सेक्रेटरिएट सब कुछ खुल गया, बसेस खुल गई, लेकिन अपना हाईकोर्ट बंद है। कुछ जजेस सारे हाई चैम्बर में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम करने, जो 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में ये न्याय सबके लिए संभव नहीं है। पूरा जेल बंद ठसम ठस पड़ा हुआ है। न्याय के नाम पर पीक एंड चूज कार्य हाईकोर्ट में हो रहा है। हम लोग का डिमांड है कि पूरे वर्चुअल कोर्ट 38 कोर्ट जैसे जैसे चलते थे वो कोर्ट चले, और मैनुअल फाइलिंग मुंशी और तमाम एडवोकेट क्लर्क जो इस समय जो है भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, वो सब लोग कोर्ट में आए और उनका काम यथावत करना चाहिए। राज्य सरकार के अनलॉक 1 के दिशा निर्देश के विरोध में कई दिन से सुपौल में बस मालिक सब हड़ताल पर छथि।
बिहार में जारी अनलॉक 1 में सरकार के निर्देश के खिलाफ सुपौल में बस मालिक सब 8म दिन हड़ताल पर डटल छथि। प्रशासन द्वारा जे दिशा निर्देश जारी कयल गेल जाहि में बताओल गेल जे बस में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन केनाइ, सीट के अनुसार ही सवारी लेनाइ सहित सब सवारी के सैनिटाइज केनाइ आवश्यक कहल गेल अछि, जेकरा देखैत बस मालिक सब हड़ताल पर छथि और हड़ताल के आइ 8म दिन अछि। 8 दिन से परिचालन बंद अछि। बस मालिक सब बैठक कर निर्णय लेने जे सरकार के द्वारा जारी निर्देश के सुपौल में तब तक ही पालन है जब तक सरकार बस मालिक के लिए कुछ रिलीफ देत। कान पड़ा हुआ बस स्टैंड, कब तक आप लोगों का ये हड़ताल चलेगा और कब से चल रहा है? ये हड़ताल सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था कि कोरोना महामारी लेकर 3 महीना से हम लोगों का बंद है। ये 3 महीना से जो बंद है इसमें सरकार द्वारा टैक्स, फिटनेस, परमिट इस सब पर कोई पहल नहीं हो रहा है, जो कि टैक्स हम लोगों का माफ़ होना चाहिए। परमिट, प्रदूषण और इंश्योरेंस ये सब चीज़ जो है इस सब का विस्तार होना चाहिए, समय अवधि बढ़ाया जाना चाहिए। इस सब पर कोई भी विचार अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए क्या मन बनाए हुए हैं आप लोग, कब तक हड़ताल चलेगा? हम लोगों का कोई इस पर विचार नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा, तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। हड़ताल हम लोग का जारी रहेगा। कारण ये है कि सरकार द्वारा जो हम लोगों को परिचालन बंद करने का आदेश आया था, हम लोग परिचालन बंद कर दिए। ठीक 3 महीने के बाद भी सरकार का जो है नींद खुली तो परिचालन शुरू करने का आदेश हम लोगों को दिया गया, लेकिन हम लोगों का जो स्थिति हुई, हम लोग गाड़ी का टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस जो फेल हो गया, इस बीच में इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बिहार राज्य के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड की सरकार टैक्स 1 साल की टैक्स माफ़ कर दिया गया, लेकिन बिहार सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। केवल आदेश कर दिया गया कि परिचालन किया जाए, गाड़ी को सैनिटाइज किया जाए, सोशल डिस्टेंस पर गाड़ी चलाया जाए। न सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा हम लोगों को दी गई, न दी गई। इसीलिए हम लोगों का परिचालन बंद है। सरकार से हमारी मांग है, हमारी गाड़ी का टैक्स माफ़ कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग परिचालन करें। सुपौल में राजेश मंडल नामक एक मजदूर के दुर्घटना में मौत भ गेल। सुपौल में ट्रक से बालू उतारे के क्रम में राजेश मंडल नामक एक व्यक्ति के तेज रफ्तार ट्रक ठोकर मार देलक, जाहि से उनक मौत भ गेल, जबकि उनक दोसर सहयोगी के पैर टूट गेल। आनन फानन में उनका सबके स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर आनल गेल, जहां सब परिजन के सेहो खबर कयल गेल, लेकिन राजेश मंडल के तब तक मृत्यु भ चुकल छल। उनका मृत्यु से पूरा गांव में मातमी सन्नाटा छा गेल। ऐसा आहत लोग सब सड़क जाम कर दिलन, जेकरा बाद किशनपुर थाना और सदर डीएसपी विद्यासागर मौका पर पहुंचकर ग्रामीण सब के समझा बुझा कर जाम हटवलन। रोड पे जो ट्रक लगल बालू चलने के समय में जो उधर से आ रहा था और मार दिया। क्या मतलब क्या पोजीशन है इस वक्त? डेथ हो गया। बागमारा में ट्रेन के चपेट में आवे से एक व्यक्ति के मौत भ गेल। बागमारा के राम कनाली ओपी अंतर्गत श्रीधरपुर गांव के समीप हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर ट्रेन के चपेट में आवे से एक अधेड़ व्यक्ति के मौत भ गेल। मृतक के पहचान झीझी पहाड़ी निवासी 58 वर्षीय सहदेव कुमार के रूप में भेल। घटना के संबंध में बतायल जाते कि मृतक आज सुबह ही अपना घर से निकलल छला। हुनक दिमागी हालत ठीक नहीं छल। परिजन सब काफी खोजबीन केने, लेकिन वो नहीं मिलला। बाद में पता चलल जे ट्रैक पर हुनकर लाश पड़ल अछि। हम लोग को सूचना मिला कि ग्राम श्रीधरपुर के पास एक ठो रेल लाइन से कट कर मर गया है। तो उस सूचना पर आए हम लोग देखने के लिए, तब तक आदमी लोग आ गए थे। वो मरने वाला का नाम है सहदेव कुमार। इसका उम्र लगभग 58 वर्ष। रेलवे लाइन के पोल नंबर 283 के पास जख्मी और मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ है। आगे की क्या प्रक्रिया की जा रही है? आगे अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।
प्रथम दृष्टया क्या लग रही है? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है ट्रेन से धक्का लगने से के कारण चोट लगने से मृत्यु हो गई। सुपौल सदर अस्पताल में कोरोना दस्तक दऽ देलक। सुपौल सदर अस्पताल में कोरोना दस्तक दऽ देलक। एक स्वास्थ्य कर्मी के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आयल हन। ओना तऽ जिला भरि में कोरोना पॉजिटिव के संख्या अखन तक लगभग 156 भऽ चुकल अछि, जाहि में 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भऽ कऽ वापस घर लौट चुकल छथि। लेकिन पहिल बेर सदर अस्पताल में कार्यरत कोनो स्वास्थ्य कर्मी के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल हन। विभागीय सूत्र से ज्ञात खबर के अनुसार सदर अस्पताल में कार्यरत एक स्वास्थ्य कर्मी के सैंपल जांच के लेल भेजल गेल छल, जेकर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल, जाहि के बाद हुनका आइसोलेट कयल गेल हन। एससीएस न्यूज में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
स्वागत है। बागमारा के सेल पिकर मजदूर सब आंदोलन के ऐलान के बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में संचालित बेनीडीह केकेआर साइडिंग में कार्यरत पिकिंग ब्रेकिंग सेल पिकर मजदूर सब उचित मजदूरी के मांग के लेकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन के चेतावनी दिले जरा लोग यूनियन के केंद्रीय सचिव जेके झा एक प्रेस वार्ता को जानकारी दिलन। वो बतौलन जे समीप के बीसीसीएल बरोड़ा क्षेत्र संख्या 1 में साइडिंग सेल पिकर मजदूर के हाई पावर कमिटी द्वारा तय कल गेल मजदूरी प्रबंधन द्वारा दिल जा रहा है, जबकि ब्लॉक 2 के प्रबंधन द्वारा उचित मजदूरी नहीं दिल जा रहा है। कोयला में तो काम करता बरोड़ा एरिया के साइडिंग के मजदूर को एचपीसी द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है सेल पिकर मजदूरों को। ब्लॉक 2 के बेनीडीह मेन साइडिंग सेल पिकर और केसरगढ़ के साइडिंग के सेल पिकर मजदूरों को नहीं मिल रहा है। हाई पावर कमेटी कितना मिलता है? किसी महीना 4,000, किसी महीना 5,000, किसी महीना 3,500, किसी महीना 6,000, किसी महीना 6,500। उसी में ये 2019 फरवरी के बाद यही स्थिति है। 19 जनवरी तक मिला है एचपीसी का पेमेंट उस समय का 554 प्रतिदिन के हिसाब से। अभी आपको 892 रुपये हो गया है अनस्किल्ड मजदूर का, प्राइवेट मजदूर का। लेकिन स्थिति क्या है आप देख ली, क्या 4,500 में कोई मजदूर परिवार चला सकता है? तमाम बातों को लेकर के बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने संकल्प लिया है कि 12 तारीख से इसका चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। सबसे पहला आंदोलन में अरूप चटर्जी कामरेड पूर्व विधायक जो बीसीक्यू के महामंत्री भी हैं, आपको 12 तारीख को मेन साइडिंग बेनीडीह आ रहे हैं। वहाँ मजदूरों की सभा अनलॉक नंबर 1 जो है वो सरकार का जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए मजदूरों की सभा करेंगे। पहला कार्यक्रम है प्रथम चरण का। दूसरा 15 तारीख को ब्लॉक 2 एरिया में हम लोग वो कोरोना का जो नियम बनाया है सरकार उसको पालन करते हुए हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। नहीं मानेगा हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे। उसके बाद नहीं मानेगा तो हम लोग कोयला भवन का भी घेराव करने जा रहे हैं बीसीक्यू के माध्यम से। उसके बाद भी नहीं मानेगा तो अनिश्चितकालीन का बंदी में ये ठेकेदारी मजदूर जाएंगे। बागमारा में एक पूर्व मुखिया के खिलाफ लोग सब आवाज बुलंद के बागमारा की मंदरा पंचायत अंतर्गत अपरा मंदरा निवासी कौशल्या देवी पूर्व मुखिया प्रतिनिधि शंकर बेलदार पर दबंगई के आरोप लगे। महिला के आरोप है जे शंकर बेलदार जबरन हुनर घर के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिलक है, जेकर सूचना बरोड़ा थाना के दिला के बाद थाना के मदद से दोबारा बिजली और पानी के कनेक्शन करवायल गेल, लेकिन शंकर बेलदार फिर से कनेक्शन काट दिलक। पिछला 3 तारीख से उनका बिजली पानी के बिना जीवेला मजबूर हुआ पड़ल हन। यहाँ से पानी काट करके तुम इसको दो और नहीं तो तुमको पानी और लाइन दोनों काट देंगे। लाइन जैसे वो 25,000 रुपया लिया है अगला पार्टी से, मेरा घर का बगल से तो लिया है ना, तो वो लाइन 25,000 के लाइन का पानी के दोनों के लिया है। तो लाइन मैंने वो दे दिया है। आप पानी बोला कि पानी दो तो क्वार्टर वाला आदमी बोला कि पानी नहीं देंगे हम लोग से, हमको कलेक्शन पानी कमी गिरता है से हम लोग आगे कलेक्शन नहीं करने देंगे। तो शंकर बोला हमको कि तुम अपना कलेक्शन से पानी दो, हम तो अकेले खींचे हैं सर, तो पानी दो। तो हम बोले कि बाबू से काट के पंप नहीं लो, से नहीं होगा तो हम पानी चालू होगा तो एक दिन हम भरेंगे, एक दिन उसके दे देंगे भरने के लिए, लेकिन पंप मत काटो। तो बोला ना कि नहीं हम तुमको पंप काट के इसको घर घुसाएंगे, आधा पंप पानी देंगे इसको। कौन कर रहा है इस तरह से? शंकर बेलदार। शंकर बेलदार पहले उसको बीबी मुखिया में जीती थी। अच्छा। मेरा पास 3 तारीख का लाइन काटा है और पानी काटा 4 तारीख का। क्यों ऐसा कर रहा है? क्या क्यों दुश्मनी निकाल रहा है? और क्या पता सर क्या हमसे दुश्मनी है, उसको पैसा मिल गया अगला पार्टी से, तो अब हमसे भी वो लोग अथी कर रहा है, दबंगबाजी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। हाँ, उसको केस तो अभी भी तो भागल चल रहा है। कौन केस है उसको पास से भागल चल रहा है। जब लाइन कटा, पानी कटा, हाँ, तो इसको लेकर स्थानीय थाना को रिपोर्ट किए थे क्या? जी किए थे सर। क्या बोले वो? थाना वाला बोला कि चलो हम लाइन जोड़वा दे रहे हैं। तो हम गए तो थाना वाला आया, लाइन जोड़वा के गया तो फिर काट दिया। तो फिर थाना में फ़ोन किए तो थाना वाला फिर आया सुबह, तो सुबह फिर जोड़ करके गया, फिर वो काट दिया लाइन। हाँ, बोला कि जाओ अपना जाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ,
से हम लाइन तुमको नहीं देंगे। हम यही प्रशासन से विनती कर रहे हैं सर कि मेरा लाइन और पानी जुड़वा दे। हम बिना लाइन पानी के कैसे रहेंगे सर? तो बिजली एक तरह से अवैध कनेक्शन है बीसीसीएल का, लेकिन वहाँ सारे लोग जला रहे हैं, तो महिला भी उसका लाभ उठा रही है। अब इस लाभ में ही अनुसंधान का विषय है कि इसमें शंकर बेलदार की क्या सौभाग्य है और क्यों वो इस तरह उसके कुछ लाभ है, क्या है, किस उद्देश्य से इस तरह का बार बार कर रहा है। और तो जब पकड़ाएगा उसका बयान आएगा तब स्पष्ट होगा। तो गए थे जाके खुद हम अपने उसका लाइन भी जोड़वाए थे, महिला उसके बच्चे लोग लाइन जोड़े थे। तो फिर बाद में खबर आया कि वो फिर काट दिया। पुलिस भेजा गया था परंतु घर से फरार है। बार बार छापामारी की जा रही है परंतु गिरफ्त में नहीं आ रहा है। बहुत जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। बागमारा के कतरी नदी पर कोरोना माई के पूजा कैल गेल। बागमारा के करतास अंतर्गत मां लिलौरी मंदिर जहां कतरी नदी घाट पर महिला सब कोरोना माँ के पूजा कर रहा है। हम लोग आए हैं यहाँ पर ही अथी माथन डैम पूजा करने के लिए। ये आया है अथी हवा आया है, कोरोना वायरस चीन से आया है, इसलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं कोरोना माई का। और चीन से आया बीमारी हम लोग चाहते हैं जहाँ से आए वहाँ चल जाए। भगवान सबसे ये दुआ मांग रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि लौट जाए। मनोकामना ये कि कोरोना माई की पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये बाल बच्चा सब गाँव टोला बस्ती ठीक रहे। बाबत मां लिलौरी मंदिर के पुजारी हराधन चक्रवर्ती से बातचीत में जानकारी मिलल जे कई दिन से महिला सबक टोली आबि के नदी के घाट पर पूजा कर रहा है। पूछे पर पता चलल जे सब कोरोना माँ के पूजा कर रहा है ताकि कोरोना के प्रकोप खत्म हुआ। पता नहीं एक झाक के जाकर लेडीज लोग आ रही है, आके पूजा कर रही है। पूछा भाई कौन सी का पूजा कर रही है? मैं कोरोना माँ का पूजा कर रहे हैं। कोरोना माँ का पूजा हम लोग इसलिए कर रहे हैं पूरा विश्व का कल्याण हो, कोरोना माँ यहाँ से हट जाए ताकि सबको शांति रहे। वो लोग आई कि नहीं, हम लोग सुने पेपर में पढ़े कि कोरोना माँ कैसे आई है, कोरोना माँ आई है, कोरोना माँ का पूजा करें, कोरोना माँ शांत रहेगी और सबका भला करेगी। लायंस क्लब बागमारा द्वारा मास्क वितरित किया गेल। लायंस क्लब बागमारा द्वारा स्थानीय हीरक चौक क्लब अध्यक्ष लाइन नागेंद्र साहब के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर सब के मास्क वितरित किया गेल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बरोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार शर्मा उपस्थित चला। कार्यक्रम के दौरान क्लब के सदस्य द्वारा हरिना हीरक चौक मंडी के सामने सड़क पर आवे जाए वाला लोग सब के मास्क वितरित किया गेल। मास्क वितरण का आयोजन रखा गया था जिसमें हमको भी शरीक किया गया। आके जो मास्क नहीं पहन के घूमते अक्सर उन्हें चिन्हित करके मास्क का वितरण किया गया और उन्हें ये सलाह दी गई कि हमेशा मास्क पहन के चले। कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क जरूरी है और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। कोरोना के लोग पटना जंक्शन पर मॉक ड्रिल कैल गेल। कोरोना काल में आई पटना जंक्शन पर जीआरपी के बड़ी अधिकारी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहयोग से मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से बचाव और लोग के बचावे के लोग 2 घंटा तक मॉक ड्रिल के आयोजन किया गेल। एहि मौका पर एडीजी रेल पंकज दरार, सीआईडी रेल उमाशंकर प्रसाद, रेल एसपी जगन्नाथ रेड्डी के साथ साथ सीआरपीएफ के कई जवान मौजूद छला। ओते जीआरपी और आरपीएफ के जवान 2 घंटा के ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से सीखलन जे कोन तरह से प्राथमिक चिकित्सा सहयोग से जान बचायल जा सकैत अछि। अचानक कोरोना अटैक से लोग के सांस ले में दिक्कत के दौरान सीपीआर द्वारा मरीज के स्थिति के स्टेबल को अस्पताल पहुंचावे तक उनका बचायल जाए के पूरा ट्रेनिंग देल गेल। लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचे, ठीक है। उसके बाद फिर 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है और उनके चेहरे की तरफ देखते रहना है। बीच में कोई एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इनकी चेहरा हिलाना शुरू कर देते हैं तो इनके पल्स को देखना है।
और जो साइकिल है 30 बार चेस्ट को दबाना और 2 बार माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना, इसको एक साइकिल बोलते हैं। 2 मिनट में 5 साइकिल पूरा करना है, उस तरह से आपका स्पीड होना चाहिए। देखिए एक बार फिर, इलेवेशन मतलब हार्ट लेवल से ऊपर उठाना। और थर्ड स्टेप क्या था? प्रेशर पॉइंट, मतलब जो आर्टरीज है उसको दबाना है और ब्लड रुक जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? अभी ब्लड रुक जाएगा और चढ़ाव मिलेगा। आप लोग दबा के देखिए, निपल से बनाएंगे और उससे एक उंगली नीचे, दो मतलब 2। रेलवे के एडीजी पंकज दरार बतौलन जे रेलवे द्वारा यात्री के हित में देखत यात्री के भारी संख्या में बिहार लौटे के सिलसिला जारी है। एहन में कोरोना के अचानक अटैक से यात्री सबके बचायल जा सके आई के लेल ई ट्रेनिंग दिल गेल हन। सारे सरकारी जो दायित्व है उनको अंजाम देना है, उसका एक एसओपी इनको प्राप्त है। तो ये जो एसओपी है वो हम लोग उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके तहत वो ये बताते हैं कि भाई आप अपने पुलिसकर्मी जो हैं आप अपने आप को बचाते हुए कैसे अपने सारे सरकारी कार्यों का दायित्वों का को आप तरीके से अंजाम दे सकते हैं। डेड बॉडी का डिस्पोजल करना पड़ता है या अपराधी को पकड़ना पड़ता है या और भी अन्य अपराध नियंत्रण के मामले आते हैं, तो कैसे अपने आप को इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने सरकारी दायित्वों को भी आप अच्छे से अंजाम दीजिए। एक तो ये बात है। साथ ही साथ दूसरा है कि रेल में हादसा होता है, कभी चढ़ने उतरने या किसी और कारण से कभी कोई पैर कट गया, हाथ कट गया, तो वैसे में भी आप उस व्यक्ति को बचा सकते हैं अगर आपको बेसिक मेडिकल की जानकारी है, तो जिसके तहत है कि कैसे आप उसको बैंडेज करते हैं, प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, जहाँ से रक्त निकल रहा है वहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर उस पार्ट को आप हार्ट के ऊंचाई से एलिवेट करते हैं, ऊंचा रखते हैं, फिर पल्स पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आप पकड़ के वहाँ जोर से अगर पट्टी बांध दें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगा और आप बचा सकते हैं। इसके साथ साथ कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन CPR एक मेथड है, जिसमें अगर पल्स रेट रुक रहा हो, पल्स रेट गिरता जा रहा हो, तो आप उसमें अगर आपको जानकारी है तो आप उसको रेसिसिटेट कर सकते हैं, आप उसको बचा सकते हैं कार्डियोपल्मोनरी पंप देके। तो वो सब चीज़ को ये आज अपने जानकारी को पटना जंक्शन पे ये साझा कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे सारे पुलिसकर्मी उसको देख रहे हैं, खुद सीख रहे हैं और उनका सहयोग है। और हम लोगों ने सोचा है कि हम अपने पूरे रेल के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर, हमारी 4 जिला यूनिट है यहाँ पे, सभी जगहों पे इनके सहयोग से हम अपने पुलिसकर्मियों को इन बातों के बारे में सिखा रहे हैं और जानकारी उन्हें बढ़ा रहे हैं। सर, क्या ये एक दिन का प्रशिक्षण शिविर है? ये एक स्टेशन पे ये 2 घंटे का है, ज़्यादा नहीं है। 2 घंटे में ये सारे बातों को सीखते हैं, खुद भी करके आश्वस्त हो जाते हैं कि उनको जानकारी हो रही है। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो कितने GRP के अधिकारी और जवानों को आज ये प्रशिक्षण दिया गया? अभी तो चूँकि आज सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो किसी भी जगह पे हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मगर आज यहाँ पर हमारे 50 पुलिसकर्मी और अधिकारी जो हैं, जवान अधिकारी 50 लोग हैं जिन लोगों ने आज सीखा है। और हम इनका इसका एक छोटा वीडियो बना रहे हैं। वो छोटा वीडियो को हम अपने जवानों तक शेयर करेंगे ताकि वो उसको देखें और लाभान्वित हों। कोरोना संक्रमण के लंबा अंतराल के बाद आई पटना के हनुमान मंदिर खुलल। कोरोना संक्रमण के लंबा दौर के बाद आखिरकार आई बिहार के सब धार्मिक स्थल खुल गए। राजधानी पटना के सब मंदिर खुल गए। पटना स्थित हनुमान मंदिर से आई श्रद्धालु सबके लेल खोल देल गेल, जहां लोगक भारी भीड़ उमड़ पड़ल। मंदिर प्रबंधन समिति आम श्रद्धालु के दर्शन और कोविड-19 से उनका संक्रमण से बचावे के लोग कई तरह के व्यवस्था कयल गेल हन।
मजदूरी पर आए व्यक्ति क्या मांगते हैं अपना व्यवस्था को देखते हुए लहरियासराय थाना द्वारा काफी मात्रा में शराब बरामद किया गेल। दरभंगा के लहरियासराय थाना द्वारा बेलवागंज के एक किराना दुकान पर छापामारी कर लगभग 200 बोतल शराब और बियर पकड़ल गेल। पूरा मामला में प्रभात कुमार और उनक पिता लालबाबू पटवा के गिरफ्तार किया गेल, जबकि एक और व्यक्ति सोनू कुमार के तलाश जारी है। विद्यापति हाई स्कूल के जमीन के स्थिति देखबाक लेल अंचल अधिकारी और लहरियासराय थाना पुलिस पहुंचल। विद्यापति हाई स्कूल के जमीन के अतिक्रमण के मामला में अंचलाधिकारी और लहरियासराय थाना द्वारा पहुंचकर स्थिति के अवलोकन किया गेल और आश्वासन दिल गेल जे जल्द से जल्द एहि स्कूल के अतिक्रमण मुक्त कराओल जायत। विद्यापति हाई स्कूल आए थे, जांच में क्या मामला है, किस तरह से अतिक्रमण किया गया है विद्यालय की जमीन का। यहाँ प्रिंसिपल साहब खबर किए थे कि बगल में एक राजा रामदास शायद हैं, वही पहले उनका झोपड़ी था, उसमें ईंट का दीवार खड़ा कर दिए हैं। इसको हम लोग देखें, इसके बाद हम इनसे जांच कराते हैं। प्रथम दृष्टया हम सर क्या लगा है, जैसे 2014 में इस जमीन का हाँ, वो रिपोर्ट भी ये लोग दिए हैं, उसमें शो किया गया है कि अतिक्रमण है। तो सर आपके स्तर से किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसको नपवा के उसके बाद अतिक्रमणवाद की कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय की कितनी भूमि है? नहीं, ये तो ये लोग बताएंगे, प्रिंसिपल साहब भी बताएंगे डिटेल, क्या है कि इसमें वाद इस सब में भी है। सीओ साहब आए, अभी स्पॉट का विजिट किए हैं, वो हमसे मांगे कि साक्ष्य मांगे, तो हमने 2014 का अंचल प्रतिवेदन दिया है, जो राजा राम के द्वारा अतिक्रमित किया हुआ हमारे पास जो साक्ष्य था अंचल द्वारा हमने उनको दिया है, और उन्होंने मुआयना किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसका जांच करा करके अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे। कितने दिनों से जमीन अतिक्रमित है? ये अतिक्रमित करीब 93 में। अभी बीच में क्या विवाद है? विवाद ये हुआ कि सर वह धीरे धीरे टट्टी खड़ा करके और गर्मियों के दिनों में, छुट्टियों के दिनों में बढ़ाता चला गया दीवार। और अभी क्वारंटाइन का स्कूल वगैरह बंद है, लड़के कोई नहीं आ रहे थे, टीचर लोग नहीं आ रहे थे, उसी बीच में दीवार खड़ा कर दिए। तो स्कूल में हम लोग को इजाज़त मिला आने की, आके देखे तो दीवार बना रहे थे। तो हमने कहा कि भाई ये तो अतिक्रमित जमीन है आपके द्वारा, आपका सबूत नहीं, आप क्यों बना रहे, रोक दीजिए ना, बाल लीजिए, अगर आपकी होगी तो आप ले लीजिएगा। तो उन्होंने नहीं माना और झगड़ा करने पर आमादा हो गया। तो हम झगड़ा न करके थाना चले गए, थाना से फोर्स आया, उनको रुकवा दिया। फिर थाना उधर गया, फिर बनाने लगे, फिर हम थाना चले गए। दोबारा आने के बाद थाना एक्शन लिया और सख्ती से उसको रुकवा दिया, जो अभी रुका हुआ है। हुए हैं और विद्यालय का जमीन आप कितना अतिक्रमण कितने दिन से किए हुए हैं? मैं एक दूर भी अतिक्रमण नहीं कर चुका हूँ, इससे पहले कई बार नापी हो चुका है, मेरे पास एविडेंस है, सीओ का रिपोर्ट है। स्कूल हम पर कभी भी नहीं की, उसमें ये 3993 केस की है, उसमें भी हमको निकाले हुआ है और ये ज़बरदस्ती करते हैं। आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष घोषणा के लिए जे बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़त। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आई रंभा होटल में एक प्रेस वार्ता और कार्यकर्ता बैठक केलन, जाय के बाद वो घोषणा केलन जे आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़त। आम आदमी पार्टी एक तरीके से चुनाव के लिए तैयारी बैठक के रूप में आज 3 जिला के जो महत्वपूर्ण साथी हैं उनके साथ एक बैठक का आयोजन हम लोगों ने किया है। राज्य कार्यकारिणी के जो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के साथी, उनके साथ बैठकर विचार मंत्रणा चल रहा है कि कहाँ पे हम किस स्थिति में हो और किस तरीके से हम चुनाव की तैयारी करें। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर एक बार मीडिया वाले साथियों को भी बतलाना ज़रूरी था कि हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में लगे हैं। जिस तरीके से बिहार की सरकार स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को बुलाने की स्थिति में, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, सभी चीज़ों पर जहाँ पे वो विफल रही है, आगे चुनाव भी है, चाहे वो राशन की राजनीति हो, सभी चीज़ों में जो विफलता है उसको लेकर हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे।
इतना ख्याल रखेंगे कि कोरोना महामारी में ही चुनाव होना है। हमारे पार्टी के पास उतना पैसा तो नहीं है कि हम डिजिटल तरीके से चुनाव लड़ें, लेकिन 1 to 1 सामाजिक जो भी डिस्टेंस है उसको पूरा करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव में जाएं। और मधुमेह के मरीज के आम खेबाक चाही या नहीं खेबाक चाही या फिर केना खेबाक चाही, एहि बारे में विस्तार से बता रहा छथि प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार। डायबिटीज का आप रिसर्च भी करते हैं, डायबिटीज स्पेशलिस्ट भी हैं। लोगों के एक भ्रामक है ये डायबिटीज लोग आम नहीं खाएंगे, वो क्या किस तरह से अपना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आम नहीं खा सकते आप। और ये डायबिटीज में किसी भी चीज़ का वर्जित नहीं है, लेकिन आप उसको जो है सही तरीके से लें। बैलेंस डाइट होना चाहिए, एक संतुलित आहार होना चाहिए। अब आम लोग जब खाने लगते हैं तो फिर देखते नहीं हैं कि 2, 3, 4, 5 कितने खा गए। वो उस तरह से नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आपको खाना है तो आधे आम या एक आम आप ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको डाइट का जो है वो सही से प्लानिंग करना पड़ेगा कि जब आम ले रहे हैं तो उसके डाइट में क्या परिवर्तन आना चाहिए और किस चीज़ को कम करना चाहिए, और उसके साथ आम ले सकते हैं। इसके लिए सही तरीके से जो है किसी डाइटिशियन से मिले या कहीं भी मिलें और पता अपना डाइट चार्ट बनवाएं कि अगर हम आम खाना चाहते हैं तो मेरा डाइट चार्ट किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से ये करना चाहिए। आम खाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में और सही तरीके से खा, यानी एक आम वो खा सकते हैं बेसी से बेसी? जी खा सकते हैं, लेकिन फिर उसको डाइट में अपने परिवर्तन करना पड़ेगा कुछ। तो अखन अपने सब देख रहा चलो प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार से बातचीत के किछु अंश वो बता रहा थे जे मधुमेह के रोगी के आम खाए में कोनो दिक्कत नहीं है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज और कोरोना के लऽ जे गाइडलाइन जारी कयल जा रहा है ओकर पालन करते रहू और अपना आप के सुरक्षित राखते रहू। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।